पीट होगी, उन्होंने मुझे यहाँ पीटा, पीटने के बाद में सब मुझे यहाँ छुड़ा के ले आए। बस उन्होंने तो फिर जाकर उधर से मार पत्थर, पहले पत्थरबाजी करी, फिर गोली चला दी। प्रशासन को भी देख कर गोली जब भी चल रही, जब यहाँ प्रशासन भी था, अच्छा जी, प्रशासन को होते हुए भी गोली चल रही है, हम मना कर रहे हैं मगर हम तो गोली मत ना चलाओ, और ये खूब धाए गोली चला रहे हम पे। बीच में दबा रखे थे, जब मैं आई फिर हम 2-3 आए, हमने खींच के यहाँ तक लाए हम। ये कम से कम 10-12 लड़के थे। अजुद्दीन मार देते सर। हाँ। मार देते ये, फिर मैंने खींच के इस उसमें गेट में ले गई ना, खींच के एकदम धैड़ गोली मारी इन्होंने, बुग्गी के पीछे पड़ी आके। पथराव में होश नहीं लिया, जहाँ तक हिंदू दिखाई दिए इन्होंने हम तक ही पत्थर फेंके। ऐसा नहीं हुआ कि हमारे साथ झगड़ा कि हमारे पे ही पत्थर फेंक के, चफेरे को फेंक के इन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मेरठ के बिसोला गांव की एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, और इस वीडियो में किस तरीके से देखा जा रहा है कि एक बड़ी भीड़ जो है वो किस तरीके से पत्थरबाजी कर रही है, गोलियां चला रही हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए देखिए पत्थरबाजी हो रही है, देखिए देखिए सफेद कमीज वाले ने गोली चला दी। और वो लोग भी आज मेरे बीच हैं जिन्होंने वीडियो बनाई थी। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे, इन्हीं लोगों की जुबानी आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरी जो घटना है ये क्यों हुई, क्या पूरा मामला है, और किस तरीके से अब पुलिस कार्रवाई जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ महिलाएं हैं मेरे साथ, कुछ पुरुष हैं, और किस तरीके से वो घटना हुई, क्यों वो घटना हुई, और किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, उसके बाद फायरिंग तक यहाँ पर देखी गई, गोलियों की आवाज सुनाई दी, लेकिन क्या पूरा मामला है सीधा समझेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम मोनू कुमार है जी। मोनू कुमार है। तो किस समाज से हैं आप? मैं हरिजन हूँ जी। अच्छा, हरिजन समाज, चमार जाति से। जाटव है? जाटव। अच्छा, तो आप लोग सब जाटव परिवार से? हाँ, ये हमारे ही परिवार है जी। ये घर और ये वाला, ये भी सब हमारे ही है। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्या पूरा मामला है, क्यों यहाँ पर गोलीबारी बजी, क्यों यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, क्या है पूरा मामला, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है, कम लगभग 6 महीने हो गए होंगे। हमने उन्हें पहले भी कहा, हमने सबने कहा था भाई यहाँ मत खड़े हो करो, तुम्हारा यहाँ मोहल्ला नहीं है। किसको कहा, मतलब कौन वो लोग हैं? ये रंगड़ है जी, मुसलमान, उम्मीद के मुस्लिम। एक मिनट, आपसे बात करूंगा जब आपके पास आएंगे। ठीक है जी। ज़्यादातर तो जो मामला था पहला उम्मीद का लड़का था, उसे मना करी थी हमने, देखता रहता हमारे घर की तरफ आओ कोई, भाई यहाँ मत खड़े हो करो। फिर कई इन्होंने यो करा, उनको फिर ये बहुत सारे इकट्ठे होकर खड़े होने लगे। कहाँ पे खड़े होते? यहाँ पे ही खड़े होने लगे। अच्छा, ये शिवम यादव जी जरा दिखाएंगे, कैमरामैन सीनियर है हमारे, थोड़ा दिखाएंगे जहाँ ये पुलिस की गाड़ी खड़ी है। हाँ, यहाँ पे खड़े होते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर खड़े होते हैं? हाँ जी। अच्छा, और ये आपके घर है? ये हमारे घर है। 3 घर अंदर भी है, और ये पीछे भी घर हमारे ही है। अच्छा, वही बताएगा। ठीक है जी। हम इन्हें मना कर रहे थे काफ़ी दिनों से ही, बहुत दिन हो गए मना करते करते भी। उस दिन भी अब जैसे होली भी थी, होली को भी, तिलहंडी को भी उन्होंने थोड़ा सा दंगा करना चाहा, हमारे दुकानदार साहब है उनसे, तब भी हमने उन्हें समझा के, मेरे बड़े भाई ने उन्हें 2-1 हमारे ने जाकर उसे यहाँ कर दिया, नको भाई यहाँ लड़ो मत। ठीक है जी, वो तो बात बीच गई। फिर अगले दिन फिर वही वाली बात, यहाँ 8-10 खड़े थे। मैं आया, मैं कहा भाई यहाँ मत खड़े हो, टाइम देख लो क्या हो रहा है, तुम अपने घर जाओ, यहाँ मत खड़े हो। नु करे यहाँ तेरे बाप का रास्ता है भाई, मैं कहा ये हमारे घर है, तुम्हारा घर वहाँ है। बस इतनी कत्तों के साथ ही बस उन्होंने तो फिर मुझे पकड़ लिया और यहाँ घेर लिया। क्यों फिर मेरे जी जो भी ना सुनाई गई, इनको बाहर मारपीट होगी, तब इन्होंने मुझे वहाँ से काट के यहाँ तक लाए। तुरंत फिर उन्होंने पथराव कर दिया और गोली चला दी, तो वो गोली यहाँ आके गिरी, यहाँ पे जो उसकी वीडियो है हम पे। मैं इस घर में बढ़ गया अपने भैया घर में, ये सारा मामला हुआ है। तो वो मतलब यहाँ पर जो लड़के खड़े होते हैं, तो क्या वो सारे मुस्लिम धर्म से आते हैं, मुस्लिम समाज से हैं, या और भी लोग उसमें? सारे मुस्लिम धर्म के, और हमारी किसी से ऐसी नहीं कि यारी है, हमारे किसी जो हमारे परिवार के हैं उनकी किसी से कोई यारी नहीं है कि उनके साथ कोई खड़ा हो जाए, उनके साथ कोई और भी खड़ा नहीं होता। और उस दिन तो मैं तो नाम जानता नहीं, एक लड़का फकीर का था और एक कसाई का भी था जब वे यहाँ खड़े थे, पर मैं उनके नाम नहीं जानता। तो आप क्यों यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाया आपने खड़े होने के लिए? क्या वो मतलब यहाँ पर खड़े होकर कोई बदतमीजी करते थे, या आप शब्दों का इस्तेमाल करते थे? रात तो किल्ली मार रहे थे, हम तो सो जाग रहे थे, 11-11 बजे तक भी वे यहाँ किलकारी बचा रहे, खूब रुक के तारे थे। सिगरेट पीनी यहीं खड़े होकर, बस दुकान पर लेकर कोल्ड ड्रिंक यहीं, मतलब सारा काम यहीं करना। और कई बार तो मैंने उनसे कहा यहाँ ऐसे कैमरा लगा के यहाँ पे खड़े होके जहाँ वे खड़े हैं
तो वहाँ से आके वहाँ से नो एक्शन में आके यहाँ वीडियो बनावे थे, कभी इधर से वीडियो बनावे, कभी यहाँ से वीडियो बनावे थे। यो सारा मामला था। इसी मामले के ऊपर हमने उन्हें काफ़ी दिनों से टोक रहे थे, पर वे उनका यो था कि हम को झगड़े से डरते नहीं बिल्कुल भी। उन्होंने तो झगड़ा होने के बाद भी अगले दिन भी झगड़े की वो पूरी वो संभावना बना दी थी। ट्रैक्टर ला रहे हमारे यहाँ खड़ा होकर गाना बजा दिया, नुको जो रांगड़ा से टकरावेगा वो खून का असुर होगा। और वो तो यहाँ पे 100 नंबर की 112 नंबर की गाड़ी खड़ी थी, वे पुलिस वाले गए, जब उसकी वीडियो बनाई, फिर वो भाग गया। उस रात को क्या हुआ? वो कितनी तारीख थी? ये 7 तारीख थी जी। 7 तारीख की रात को, मतलब 7 तारीख की जब आपने मना किया तो ये पत्थरबाजी जो है, ये गोलीबारी जो है, ये कैसे हो गई एकदम से? ये बाद में हुई है, जैसे मारपीट होगी, उन्होंने मुझे यहाँ पीटा, पीटने के बाद में सब मुझे यहाँ छुड़ा के लिया है। बस उन्होंने तो फिर जाकर उधर से पहले पत्थरबाजी करी, फिर गोली चला दी। जब ये जो है, ये जो गोली भी चली है, कुछ गोली तो उससे पहले चली गई थी। फिर मेरा छोटा भाई था, उनने यहाँ से बुग्गी पे से खड़े होके वो वीडियो बनाई जब गोली चला रहे थे। उस टाइम पे पुलिस आ गई थी और उस टाइम पे 112 नंबर की गाड़ी यहाँ खड़ी थी, वही पीछे को चले गए थे। पता नहीं था कि यहाँ नहीं, पुलिस वालों का गाड़ी मतलब पुलिस भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो यहाँ जाए? नहीं, इतनी हिम्मत नहीं पड़ी। आप यो देख लो, चलो हम ही हैं, मतलब मेरी साथी हुई है। अरे ये उधर तक वहाँ तक पत्थर, उधर वहाँ से घूम के वहाँ तक पत्थर, वो वहाँ देख रहे पिपल। एक वहाँ हमारे भैया लगे हुए बुल्लन अपने गेट के सामने थे, उनके भी पैर में वहाँ ईंट लगी। अभी सर मौजूद है यहाँ पर, जहाँ तक इन्हें चमका के वहाँ तक ये हिंदू है, सबके ऊपर पथराव करा। तो क्या पहले से आपकी कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई रंजिश? कुछ नहीं, बस एक यही रंजिश थी कि हम यहाँ मना करे थे उन्हें खड़े होने को। बस भाई तुम अपना वहाँ जा खड़े करो, कम से कम 100 मीटर मकान होगा उसका। आपके घर में बहन बेटी है? हाँ जी, बहन बेटियाँ है। इसी वजह से ही लड़की आना जाना जैसो भी है, तो सब अपना काम वाम भी करती है। कुछ इसी वजह से ही मैं कहा भाई तुम यहाँ खड़े मत हो करो, हमारा जो है गेट वेट भी नहीं है, इधर भी सब ऐसे खुला ही है। बाहर लिकड़ना इनका तो क्या है, इनका सब बंद है, वहाँ नहीं खड़े होते। हमारा कोई आदमी उधर नहीं जाता, कोई भी। अगर हम पार हो के भी गए इधर को तो रास्ता भी नहीं दिया। आप बताइए, आप महिलाएं हैं, आप लोग थी उस दिन, ये आपके पति हैं? हाँ जी, मेरे पति है। क्या हुआ? बस यही हमने तो यही देखा कि यहाँ इन्हें बीच में दबा रखे थे। जब मैं आई फिर हम 2-3 आए, हमने खींच के यहाँ तक लाए हम। ये कम से कम 10-12 लड़के थे। अजुद्दीन मार देते सर। मार देते ये। फिर मैंने खींच के इस उसमें गेट में ले गई ना, खींच के एकदम धैड़ गोली मारी इन्होंने, बुग्गी के पीछे पड़ी आके। पथराव में होश नहीं लिया, जहाँ तक हिंदू दिखाई दिए इन्होंने हद तक ही पत्थर फेंके। ऐसा नहीं हुआ कि हमारे साथ झगड़ा कि हमारे पे ही पत्थर फेंक के, चफेरे को फेंक के इन्होंने। पूरी पब्लिक होगी यहाँ कट्टी चफेरे, इधर तक ऐसा हुआ। मेरे आदमी को तो जो उस दिन ये मार ही देते, खत्म कर देते ये उस दिन। मैं तो बड़ी मुश्किल, सारे पैर सूजे पड़े। एक इतनी बड़ी लड़की मेरी, उसके भी चोट है, सबके चोट है। मतलब टारगेट करके पूरे परिवार पर पत्थर? हाँ जी, पूरे परिवार पर। अगर जो छुटाने की ना वो ना कोशिश करी तो उनके भी थे ईंट, थे पत्थर। इनके गुट लगा छुटाने गए तो ये हमारे मुंह सूझ रहा सबके चोट। ये आपके पति हैं? हाँ जी। तो अब जैसे यहाँ पर पुलिस पहुँची है, तो क्या लग रहा था कि जैसे सरकार अब योगी जी की है, तो आपको लगा कि अब कुछ आपको हेल्प मिली है? हाँ, तो ये ना होते तो हमारी जान नहीं बचती, हमारी जान नहीं बचती। उनसे उन्होंने करा, सोम आए थे, उन्होंने आकर हमें वो दिया कि तुम डरो मत ना, घबराओ मत ना, हम इनके तुम्हारे साथ हैं। प्रशासन उन्होंने भेजा जी यहाँ से। किसने? संगीत सोम ने जी। संगीत सोम यहाँ पे आए? हाँ जी, आए हुए अगले दिन आए हुए फिर 4 बजे के इसमें। तो उन्होंने अपनी वो फोर्स लेकर आए, उन्होंने हमें कहा, उनका तुम घबराओ मत ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो हमने कहा जी हमारी लड़की भी यहाँ है, जहाँ है और ये लड़के यहीं खड़े रहे और देख देख कर हंसो जहाँ, तो अच्छी बात नहीं है। उनको कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत ना, हम तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने कहा। तो और भी कोई नेता आप लोगों के बीच पहुँचा इसके बाद? नहीं जी, बस अतुल आया था जब हम आए ना थे जी, जब तक नहीं पता ये इतिहास के। हाँ जी, इनसे पूछो। आप बताइए, जैसे आप लोग यहाँ पर हैं, तो क्या यहाँ पर जो लड़के खड़े होते थे, क्या कभी ऐसा कमेंटबाजी, जैसे महिलाओं को देख के कमेंटबाजी करते थे, या मतलब जैसे आप शब्द बोलना, या मतलब आपको आपत्ति क्यों हुई यहाँ लड़कों खड़े? जीवे वे हैं खड़े होते बस, और कुछ नहीं था। अकेले बजावे थे, कहीं सिट्टी, हाँ कहीं छुट्टी मारे थे, हाँ वीडियो बनावे थे बस।
कई बार का वागा हो गया सही मना करते जब रुके नहीं थे फिर भी उनको तेरे बाप का रास्ता पहले 5-4 हो रहे थे उस दिन तो 14 आदमी थे पूरे। या तो इनकी लड़ाई का प्लान हो, अगर उनको यहाँ से दुकान में से निकलेगा तो वे फिर कहेंगे तो मैं उनको भाई इससे जाओ। आपके भाई हैं ये? जी मेरा नाम सोनू है। यहाँ से डेली वेज ऐसे ही कुछ ना कुछ बदतमीजी कमेंट अच्छे बुरे करते रहे थे ये। ठीक है जी, ये तो प्रशासन को भी देख कर गोली जब भी चल रही, जब यहाँ प्रशासन भी था। अच्छा जी, प्रशासन को होते हुए भी गोली चल रही है और हम मना कर रहे हैं मगर रहने दो, गोली मत ना चलाओ। और ये खूब धाए गोली चला रहे हैं हम पे। कौन कौन लोग हैं, किसी का नाम? यहाँ रांगड़ राजपूत रांगड़, इसके थे साबिर के उम्मीद मुस्लिम समाज से हैं? हाँ जी, मुस्लिम समाज के हैं। इन्होंने हमारी जीना हराम कर रखा। यहीं आके खड़े होंगे, लिंग को बालक वाला काम है, जहाँ में अच्छे बुरे कमेंट करें, हंसें। सिगरेटबाजी यहाँ क्या मतलब है बताओ सिगरेटबाजी का? अगर हम कुछ कहें तो फिर इनसे पिटे। टोली की टोली 15-15, 20-20 लमडे यहाँ का खड़े हुए हैं। ये क्यों हुआ है जी? इनके बड़ों को भी कहा गया, हमने कहा खूब, मगर ये बड़ों ने भी इनके कहा उनको हम समझा देंगे। 2-4 दिन रुके फिर ऐसे ही होने लगा। तो यानी विवाद जो है वो पूरा मामला यहाँ पर सिर्फ लड़कों के खड़े होने से था, हैं? ताऊ जी इधर आइए, आप बुजुर्ग हैं, इधर आइए। तो क्या आप लोग जैसे हैं तो कभी आप लोगों ने बड़ों से उनसे बात करी कि भाई देखो यहाँ बहन बेटी रहती हैं, यहाँ महिलाएं भी रहती हैं, क्यों यहाँ पर लड़के खड़े होते हैं? और ये लड़के जो कमेंटबाजी करते हैं, ये महिलाएं जो शिकायत कर रही हैं, जो आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि भाई सीटी बजाते थे या वीडियो बनाते थे, तो यही मामला था? इन्होंने इनके परिवार वालों से, बुजुर्ग आदमियों से, उनकी माताओं से, एक दो ने इन्होंने भी कहा। उन्होंने कहा जी आइंदा ना होने का, मगर आइंदा का तो रोज़ तीसरे रोज़ का ही ड्रामा था इनका। और यहाँ तक नहीं, मेरा लड़का अगर नहीं छुटाने आता ना तो चाहते ही। इनके लड़के का भी मुंह फुटा हुआ। आप दूर रहते हैं, आपका लड़का छुटाने आया? हाँ जी, हाँ यहीं था वो, इस टाइम यहीं खड़ा था। जब इसे घेर लिया, जब इसे छूट छटा वो खींचतान करी तो उसके भी लगी थी। अरे ईंट तो चारों तरफ है भाई, झगड़ा इनका तो इनके मकान पे ईंट जानी चाहिए। हम सैनिक समाज से, हमारे कई मकानों बदे ईंट। अब पूरे क्षेत्र में जो पुलिस है, IPS लेवल के अधिकारी घूम रहे हैं, जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ घूम रहे हैं। अब आपको क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि यूपी में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि यूपी में सौहार्दपूर्ण तरीके से आप रहिए, यूपी में दंगा करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप क्या कहेंगे? आप जो पुलिस यहाँ पर आई है, क्या कानूनी कार्रवाई हुई? पुलिस ने तो अपने हिसाब से रात के 4 बजे तक मेहनत कर शांति स्थापित करने की कोशिश की पुलिस की तरफ से। अब एक है, इनसे जो FIR ली गई है, बताओ भैया उसके बारे में, मैं तो ज्ञान नहीं था। हम वहाँ FIR लिख रहे थे, मतलब जैसे गाली वाली भी दी है, हम चमा रहे हैं उनको, तुम चमा रहो, मतलब जाति सूचक कुछ शब्द भी कहे हैं। बाद में भी जैसे ये गाने वाने भी बजाए हैं, तो मतलब हमारा तो वही है, पीड़ित करने का इनका तरीका है। तो वहाँ पे हम दे रहे थे, वो एप्लीकेशन लिख रहे थे उसकी, तो कुछ हमने लिख दी थी, उसमें मैं लिखवा रहा था कि ये भी लिखो, ऐसी ऐड जो लगती है, ठीक है जी। उसे कहने लगे नहीं ये तो सुबह को हो जाएगी, तुम अपना भी ये वैसे लिख दो, और जिन्होंने गोली चलाई है वे 4 आदमियों के नाम लिख दो। तो फिलहाल हम रात को वो दे थे, सुबह को उनको भाई हम अपने आप आकर करवा लेंगे आपसे, वो फिर वो भी नहीं हुई। नहीं, अभी आपकी जो एप्लीकेशन लिखी गई है उसमें भी आप चाहते हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो सामने आए। यहाँ पर संगीत सोम पहुँचे, पूर्व विधायक हैं इस सरधना क्षेत्र के, तो जैसे एक राजनीतिक व्यक्ति हैं संगीत सोम, तो आपको क्या महसूस हुआ? वो आए, उन्होंने यहाँ पर आके खाना पूर्ति करी, या उनकी तरफ से भी कुछ आपको लगा कि भाई संगीत सोम आए हैं तो कोई मदद हुई है यहाँ पे? जैसे रात ही अगर कुछ हमारे जो है उनके नंबर उन पे जैसे रहते हैं संगीत सोम जी के, उन्होंने रात को ही फ़ोन करा, उन्होंने कहते घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फोर्स भेज रहा हूँ। तभी रात को ही फोर्स आई। रात को मैं तो चौकी में था और दोराला और डॉक्टरी होने गई थी, हम दोनों भी। तो जितना हम आए इतना उन्होंने पूरा यहाँ तोड़ फोड़, मतलब जैसे भी है, जैसे भी बदतमीजी कर रहे थे, क्वाड वार्ड नहीं खोल लेते, तो घरों की तलाशी लेने के लिए उन्होंने उनके दरवाजे खुलवा के उनकी तलाशी वलाशी ली, उनको कहाँ है भाई ये आदमी, तो पूरा काम करा। और जैसे अगले दिन भी आए, पूरा आश्वासन दे गए संगीत सोम जी उनको, और जो CO साहब थे उन्हें भी कहा उनको भाई किसी भी चीज़ में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई में पूरी कार्रवाई मुझे चाहिए, पूरी संतुष्टि चाहिए, ये बोल रहा जी। आप क्या कहेंगे? आप भी थे उस दिन यहाँ पे, क्या हुआ था जरा बताइए, क्या मतलब कैसे? यहाँ मैं खड़ा था भाई साहब,
तो मेरा भाई अपने चाचा के मकान में से आया, तो ये 8-10 लड़के खड़े थे यहाँ। तो इन्होंने आके कहा कि भाई आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप अपने घर जाइए। तो उसने हंसी मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि ये तेरे बाप का रास्ता है। वो इतने कहते इन्होंने कहा इनको भाई ये गलत बात मत कर। इतने में ही इसे गैल चिपट गए बच्चे, मतलब लड़ाई झगड़ा एकदम इसे नीचे गिर लिया बुरी तरह से, बिल्कुल ऐसा करने के चक्कर में थे कि मारने के चक्कर में घिचाले में मैं खड़ा, मैं गैल बढ़ गया छोट छोटाओं में। वो जैसे छोट छोटाओं में हमारे ये परिवार के सदस्य आए, तो जैसे ही हमें खींचे उनसे बचाने के लिए, इतनी देर में उधर से 2-3 भागकर गैल भागर गैल उधर से ईंट बजन लगी। ईंट बगी, एक मेरे लगी, ये मेरे ईंट लगी, एक यहाँ लगी। मुझे इधर को खींच लिया, मेरे परिवार को ना, भाई को इधर को खींच लिया। अब भाई इतने में तो बस, भाई इतने में तो उधर भी ईंट और इधर भी ईंट दे रहा है, और फिर फायरिंग हुई जी। फायरिंग भी की गई? हाँ जी, सिद्धी गोली चलाई। यानी आपको लगा कि उस दिन ये बचेंगे नहीं? जी, लपेट देते, तगड़ा कर रखा था काम। जो यानी ये तरुण के साथ हुआ है दिल्ली में। हाँ जी, ऐसा ही हो सकता था। जी बताइए। मैं जो हूँ उन्हें रोक नहीं कर रहा, जब जिस टाइम वे कर रहे थे ना, क्या नाम, इंटी विंटी बजा रहे थे, मैं उन्हें कह रहा भाई रुक जाओ भैया, इंटी बार इससे कुछ नहीं होने वाला। सामने जानने वाला वो यानी साबिर का लड़का था, मैं उसे रोक रहा, इतना फासला था बजा खैस्तान का 4-5 मीटर का, मैं उसे कह रहा भैया इंटीबाजी मत करे, ईंट मत मारो। हाँ, फिर भी मेरा जो है उन्हें एकदम जड़ी, जबकि मेरा हाथ जला हुआ था, पहले कम 7-8 महीने हो गए, फिर भी मेरे उन्हें ऐसे मारे कि फल के पड़ गए, मेरा एकदम ऐसे हो गया जैसे कि चित जत्तियाँ खा लिया जी। मेरी घरवाली मुझे छुटाने के लिए आई, तो मेरी घरवाली के सिर में ईंटें मारी जी, सिर खूनम खून हो गया सर। तो सिर में ईंट लगी मेरे, मैं जैसे ना खींच रही थी तो सिर में ईंट लगी मेरे भी। हाँ जी, मेरे सिर में चोट है। हाँ, वैसे तो पट्टी तो करवानी रखी, पर बाल चिपक रहे हैं। अच्छा, पट्टी नहीं करवा रखी? नहीं, वैसे है बाल काटने के लिए कहते हैं ना डॉक्टर, तो इसी देखो ये बाल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे है। ये हाथ में भी आपकी इसी वजह से चोट लगी है? जी हाँ जी, हाँ जी। जो संगीत सोम ना होते तो हमारे साथ पता नहीं क्या होता, जो योगी के वो ना होता तो पता नहीं जान जाती, जब मरते जितने जना क्या होता जी। उनका बहुत सहारा है। हाँ, इतनी वो करी जी, मदद करी बहुत। बच्चे को हाँ, उनको बच्चों को सुवा देंगे आज। और इन लोगों की बात जो है वो आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शम्मी यादव के साथ विनोद शर्मा, मेरठ, उत्तर प्रदेश।